बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। मैं फ़ारूक यूसुफ और आज की वीडियो में हम एक और रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की एक वीडियो के ऊपर। पहले वीडियो मुलाज़ा कीजिए। तो यू शुड नो कि आयरन डोम क्या है, यू शुड नो कैसे चलती है, कितने पैसे लगते हैं एक मिसाइल के। 50 रुपए का पत्थर भी उठा के मारूंगा ना, मुहावरतन बोल रहा हूँ, प्लीज, लिबरल्स मुहावरे होते हैं, ठीक है। तो उधर से $1 मिलियन का रॉकेट लाया होगा उनका। इतनी आसान थी आयरन डोम को फतह करना। और हमें क्या बताया हुआ है? आयरन डोम, अल्लाह के बाद आयरन डोम। ये मुसलमान स्कॉलर्स बकवास कर रहे हैं। अभी मैंने कल क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं, मैंने किधर से पट्टी पढ़ा दी किसने तुम्हें? स्कॉलरशिप बोल रही है इस वक्त, और इसलिए मैं उस स्कॉलरशिप को गौर से देख के बता रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी मना किया था कि आप बेनिफिट ऑफ द डाउट देना मैं बंद करने लगा हूँ आपको। अंडरस्टैंड वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। इस पे कोई और इतलाक होता है। आपके ऊपर इस्लाम फारिग करने का फतवा मैं दे सकता तो दे देता, खुद पढ़े। बहुत फतवे आप लोगों को देते फिरते कि जंग के हालात में आपने आयरन डोम की तारीफें, और उसको खुद मैंने सुना पाकिस्तान के मौलवी यहाँ पे बैठे हुए कि इसराइल के मुसलमानों को आयरन डोम ने ईरान के हमले से बचा लिया। सुभान अल्लाह। मैं यूनिवर्सिटी में आया हूँ, किसी दिन स्पेशल वीडियो करके बताऊंगा इस्लाम के कौन से पोस्टुलेट्स आपने धज्जियां उड़ा दी। तौबा इस्तग़फ़ार करें, मेरा तो ख्याल है उसके लिए भी देर हो गई है। और पढ़ें बनु कुरैज़ा को जब सहाबी ने ऐसे किया था, कितने दिन तक सतून में बांधा था, आयत स्पेशल आई थी सहाबी के लिए कि अब अल्लाह ने इसको माफ किया है। सिर्फ ऐसे किया था बनु कुरैज़ा के लिए। और ये वही बनु कुरैज़ा है बेटा, वही बनु कुरैज़ा जिसके लिए आपने आयरन डोम के मरसिये पढ़े इधर, सॉरी कसीदे। इसराइल के अंदर बैठे हुए मुसलमानों को बचाना मकसद नहीं है, समझें। हुम मिन हुम, ये हदीस भी खोल के देख लें, कहाँ से निकाली ये भी देख लें। आपको हदीसों का बहुत पता है। हुम मिन हुम, इतनी बेसिक्स नहीं आपको पता। और लड़कों को कंफ्यूज कर रहे हैं कि आयरन डोम ने इसराइल के बच्चे बचा लिए, मुसलमान इसराइल के अंदर भी रहते, वही बच गए। शाबाश, इसमें तो तालियां बनती है बस। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा की और आपने देखा कि इस वीडियो में इंतहाई काबिल एहतराम साहिल अदीम साहब, जो कि पब्लिक स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और दीन के ऊपर भी अक्सर अपनी वीडियोस में बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव और फिलोसॉफिक बातें करते हैं। इंतहाई शानदार आदमी हैं, बहुत बड़े बाप के बेटे हैं, खुद भी बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं उनको दिल से बहुत पसंद करता हूँ। गो के आम आदमी को उनकी गुफ्तगू जो है वो उनकी गुफ्तगू आम आदमी के लिए है ही नहीं। शायद वो एक ख़ास पढ़ा लिखा तबका है उसके लिए है, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन वो अपनी उस अच्छाई में, और अच्छा आदमी ऐसे ही काम करते हैं, उन्होंने अपनी एक अच्छाई में किसी मौके पे कह रखा था कि इंजीनियर मिर्ज़ा जो है ना वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और मेरा काम इंजीनियर मिर्ज़ा कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पे था। ये यूँ समझिए उनकी अपनी एक मस्बत सोच थी कि शायद वो ऐसा कर रहा है। वो ऐसा कुछ कर नहीं रहा था, मुझे पक्का पता है। लेकिन जैसे रख रखाव वाले लोग करते हैं, इस तरह इन्होंने जनाब जवाद नकवी साहब, एक अहले तशरीह के ज़ाकिर हैं, उन्होंने, आलिम हैं वो बहुत बड़े, और भी चंद लोगों ने इंजीनियर मिर्ज़ा के काम की तारीफ़ की। मैंने तारीख़ की कुछ किताबों में पढ़ा कि जो मिर्ज़ा कादियानी था, वो जो कि आलिम था बाकायदा, और बहुत पढ़ा लिखा और बहुत इल्म रखता था, और शुरू में बहुत से लोगों ने उसकी बहुत तारीफ़ की। गालिबन अल्लामा इकबाल भी किसी एक जगह पे मैंने पढ़ा, वो भी उनकी तारीफ़ करते रहे या उससे मुतासिर रहे। लेकिन जब वो अपनी आई पे आया और उसने जिस तरह से फिर बोंगी हमारी, उसके बाद ज़ाहिर है सब लोग पीछे हट गए। और वो बोंगी यही थी कि इल्म की बुनियाद पे एक तो वो गुमराह हो गया, और दूसरा इल्म ही की बुनियाद पे वो बहुत बड़ी डींगें और बहुत बड़े बड़े दावे करना शुरू हो गया। तो अगेन मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि मिर्ज़ा कादियानी मिर्ज़ा जहलमी की शक्ल में आज के दौर में। वो वजह यही थी। मैंने बहुत उस दौर के वाक़यात कुछ तराशे, कुछ मज़ामीन पढ़े, तो आलमोस्ट 19-20 के फ़र्क के साथ सब कुछ वही हो रहा है। मिर्ज़ा कादियानी चैलेंजेस करता था, बाकायदा इल्म था उसके पास, और वो चैलेंजेस करता था, और उसने बहुत सारे गैर मुसलमानों के साथ किए मुज़ाकरे और मुबाहसे, और फिर उनको हराया भी। तो इस टाइप का उसका नाम बन गया था। फिर ज़ाहिर है वो किसी के पेरोल पे चला गया और उसने हमाकतें शुरू कर दी। जो हमाकतें भी उसने की, ख़ास तौर पर उसने अपनी सो कॉल्ड जो नबूवत का दावा किया, और उसमें भी उसने मल्टीपल दावे किए, और तज़ादात से भरी उसकी गुफ्तगू थी। और उससे भी बहुत पढ़े लिखे लोग जो थे वो इम्प्रेस थे। या नाज़रीन याद रखिएगा, उससे बहुत पढ़े लिखे लोग भी इम्प्रेस थे, और बहुत सारे पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड लोग भी कादियानी हैं, कादियानी थे, और उसके दौर में कादियानी हुए भी। जैसे कि एक बड़ी मशहूर एग्जाम्पल डॉक्टर अब्दुल सलाम, हमने उनको मुल्क से निकाला या वो मुल्क छोड़ के चले गए, वो भी कादियानी थे।
تو اس طرح بہت سارے لوگ تھے جو اس کی تعلیمات کو پڑھتے تھے اور ان کو اس میں خامی نظر نہیں آتی تھی، لیکن ظاہر ہے جو اہل علم تھے، جو اہل ایمان تھے، ان کو تو بہرحال پتہ تھا. اور اس حوالے سے انتہائی قابل احترام ہماری بہت معروف بزرگ ہستی پیر میر علی شاہ گولڑا شریف والے، ان کا ایک شاندار اس حوالے سے کنٹریبیوشن تھا. انہوں نے اس کو بے نقاب کیا. اور بھی بہت سارے علماء تھے جنہوں نے بہت اچھا کام کیا اور اس کو منہ کی کھانی پڑی. اسی طرح وہ بہت ہٹ ہوا تھا. تو ساحل بھائی ایکچولی آپ نے یوں سمجھیے کہ صورتحال کی نزاکت کے سے کو جانچتے ہوئے بھانپتے ہوئے آپ نے احتیاط سے کام لیا، ورنہ سچ یہ جو آپ ابھی فرما رہے ہیں تب بھی یہی تھا کہ وہ بندہ مس گائیڈ کر رہا ہے، اسے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا ہی غلط ہے. وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، صاف صاف جھوٹ بول رہا ہے، پھر آپ کو اس کے فلو سے نہیں لگتا، یعنی شیطانیت جو ہے وہ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ پورے عروج پہ چل رہی ہے. سیم وہی تکبر شیطان والا علمی ہونے کا دعوے دار، جسے لگتا ہو، جو بندہ کہتا ہو کہ پچھلے 1400 سال میں میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، 1400 سال میں جتنے محدث آئے، محقق آئے، فقیہ آئے، جتنے بھی آئے، وہ سارے وہ کہتے ہیں میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ان کا علم اور میرا علم ان کا سارا اکٹھا کر لے، میری ویڈیو اس سے بہت ہی بنتی ہے. اس ٹائپ کا وہ بندہ ہے، گالیاں دیتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، کتوں سے تشبیہ دیتا ہے ان بزرگان دین کو. ساحل بھائی آپ بتائیے گا ذرا کہ ایک مسلمان کو کتے سے تشبیہ دینا اور پھر اس کے بعد یہ ثابت کرنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کچھ لوگوں کو کتے سے تشبیہ دیتے تھے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی گفتگو کرنے والے کتنا بھی علمی ہو، میں سمجھتا ہوں وہ میرے جوتے کی نوک پہ ہے. آپ کیسے اس کی تعریف کر سکتے ہیں؟ تو وہ جو آپ احتیاطیں کر رہے تھے وہ ساری دھری کی دھری رہ گئی. دیکھیے اس بندے نے مطلب وہ آپ کو بھی، یعنی جب انسان اس طرح کی کیفیت میں ہوتا ہے، ذہنی کیفیت میں، تو سارے اسے ہیچ لگ رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیے گا ایک اور ویڈیو میں وہ بھی کہ پہلے تو اس نے ایمان لکھنا لکھوانا شروع کیا. وہ کہتا ہے میرے اسٹوڈنٹس لکھتے ہیں، خود اس کے ذہن کی پیداوار ہے یہ ساری. اس کی جو بندہ اپنے نام کے ساتھ انجینئر لکھتا ہے نا، میں کہتا ہوں یہ سارے اس کے ذہن کی پیداوار ہے. وہ اپنے نام کے ساتھ امام بھی لکھتا ہے، انجینئر بھی لکھتا ہے. وہ کہتا ہے جی مجھے آپ کیوں نہیں مانتے، جو ہیں محدث کیوں نہیں مانتے مجھے آپ، مطلب وہ بہت بڑے بڑے دعوے کرتا ہے کہ جی میں کیوں نہیں وہ ہو سکتا. اور یعنی اس کی جو گفتگو میں جو تکبر ہے وہ آپ کو نہیں لگتا وہ وہی ہے جو شیطان کا تھا کہ میں اتنا اہل علم ہوں، میں نے اتنی عبادات کی ہیں. وہ کہتا ہے ہم یہ جتنے بابے شابے اب تک سب آئے ہیں ان کی ساری باتیں ایک طرف اور میرے اسٹوڈنٹ کی باتیں ایک طرف، اور مجھ پہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہیں، مجھ پہ فتوے دیے جا رہے ہیں، مجھ پہ فلاں جگہ پہ باتیں ہو رہی ہیں. بات صرف اتنی سی ہے، ایک گھٹیا آدمی یہ یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے کیمرے کے سامنے پہلے دین کی باتیں کرتا رہا. اب وہ اپنی ذات کا پروپیگنڈا کر رہا ہے، وہ اپنی ذات کی تشہیر کر رہا ہے. اب وہ ظاہر ہے چونکہ وہ 1 ملین لوگ اس کو دیکھتے ہیں، 2 یا 10 ملین مجھے ابھی ذہن سے نکل گیا، شاید 6-7 ملین لوگ اسے دیکھتے ہیں، تو وہ ویوز میں آتا ہے. اب یوٹیوب کا جو ہے وہ الگورتھم اس طرح کا ہے کہ اس کی ویڈیوز ہر ٹاپ پہ آ جاتی ہیں، پھر وہ ڈسکس ہوتی ہیں، پھر وہ شیئر ہوتی ہیں. تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں، یوٹیوب کا کمال ہے. تو وہ ظاہر کونے کونے میں جا رہی ہیں. تو اپنی طرف سے تو وہ یہ بھی کہتے ہیں میں نے فرقے ہی ختم کر دیے ہیں، یہ کتے کی موت مر رہے ہیں، کتے کی موت مر چکے ہیں. ساحل بھائی ایک بات سمجھ لیں، اس طرح کی گفتگو کرنے والا کتنا بڑا عالم ہو جائے، کتنا بھی بڑا عالم ہو جائے، کتنا بھی علم رکھتا ہو، اسے آپ عالم نہیں کہہ سکتے، اسے آپ فالو نہیں کر سکتے. اس طرح کی بد زبانی، بد کلامی کرنے والا خود پسند متکبر شخص کیسے دین پھیلا سکتا ہے، کیسے دین کا کچھ اچھا کر سکتا ہے. وہ تمام باتیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمائیں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہ دین ایسے نہیں پھیلنا تھا، میں بدتمیز ہوں اور یہ بدتمیزی سے ہی پھیلنا تھا. کتنے صحابہ کرام تھے جو اس طرح کے بدتمیز تھے اور ایک دوسرے کو گالیاں کرتے تھے، کتنے اہل علم گزرے ان 1400 سالوں میں. اور وہ کہتا ہے اب دیکھیے گا وہ امام مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کرے گا، وہ نبوت کے دعوے بھی کرے گا. مجھے تو اس کی گفتگو سے صاف لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ عین خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کسی دن خدائی کا دعویٰ نہ کر دے، کیونکہ اس کی سپیڈ بہت تیز ہے. دیکھیے نا پچھلے 2-3 سالوں میں کیسے اس نے کیسے پہلے یعنی علماء کے ساتھ بیٹھنا، ان کی کمزوریاں دیکھنا لوگوں کی، پھر اس کو مینیپولیٹ کرنا،
फिर उनको यूज़ करना, उनके खिलाफ वीडियोस बनाना। अभी उसके वो पूरी एक टीम बैठी है, काम कर रही है। और कुछ हमारे अच्छे जो नौजवान नस्ल के अच्छे लोग हैं जो दिल से दीन के करीब आना चाहते हैं, ज़ाहिर है उनके लिए एक नई बात है। और कंपैरिजन है कोई नहीं, मतलब वो किसके साथ कंपेयर करें। किसी अगर आलिम की 6 मिलियन वीडियोस होंगी तो ही उसके साथ कंपैरिजन होगा। और वो धड़ाधड़ सबको लताड़ रहा है, सबके खिलाफ बकवास कर रहा है। तो आप बताइए कि इस तरह का शख्स एक दीन फैला सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इल्म है नहीं उसके पास साहिल भाई। तो आपने जो वो हिफ्ज़ मुतक़द्दम के तौर पर उसे कहा था जो जुमला, वो देखिए आज सामने आ गया। अभी वो आपको भी आएगा, देखिएगा। वो आपके बारे में भी इरशादात उसके आने वाले हैं करीब। इस वीडियो को रिकॉर्ड में रखिएगा। तो मुझे ये लगता है कि अब वक्त आ गया है इस खाली बर्तन को, ये जो बहुत ज्यादा शोर कर रहा है, इसकी मंजी ठोकने का टाइम आ गया। गो कि आपने 2-4 जुमलों में इनडायरेक्टली उसकी मंजी ठोकी है। गो कि मुझे ये भी मायूब लगता है इस तरह का लफ्ज बोलना, लेकिन मैं उसको बताने के लिए कि ये लफ्ज तुम्हारे लिए है इसलिए बोल रहा हूँ कि उसकी बारी आ गई। बहुत सारे उलमा निकल आए हैं अमली तौर पर मैदान में। एक पीर साहब का मैं जिक्र हर दफा करता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे जहन से नाम निकल जाता है। तो वो तो क्या इल्मी, क्या खूबसूरत जवाब देते हैं, लेकिन चूंकि उतने उनके व्यू अभी सब्सक्राइबर नहीं है तो उतनी दुनिया देख नहीं पाती। ज़ाहिर है उनको भी देखा जाएगा, उनको सुना जाएगा। जिस दिन उनको सुना जाएगा इसकी मट्टी इतनी पलीद होगी, इसको छुपने की जगह नहीं मिलेगी।